बहुत स्वागत है यहाँ पर। आपने हमें अपने बिजी शेड्यूल से जो भी समय हमारे लिए निकाला है, तो महोदय हम ये चाहेंगे कि आप जन आरोग्य समिति के आज चेयरमैन के रूप में हमें स्वीकार हैं आज की स्थिति में, क्योंकि अब आप ही यहाँ के जिला परिषद हैं। तो मैं यहाँ पे आपका माननीय रवि जी जो हमारे बीडीसी मेंबर हैं, मेरे हेल्थ सुपरवाइज़र रविंद्रा मैडम, मेरी हेल्थ वर्कर श्रीमती रुचि राणा, मेरे फार्मासिस्ट ऑफिसर अनीश राणा, मेरे स्टाफ के जो हमारी आशा वर्कर्स हैं सीमा और नीता, मेरा स्टाफ सौरभ ठाकुर, मैं आप सबका इस मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बता देना चाहता हूँ माननीय महोदय कि जन आरोग्य समिति से पहले जो था हमारा एक कॉन्सेप्ट हेल्थ, इसमें जो आता है वो है रोगी कल्याण समिति। लेकिन रोगी कल्याण समिति के बाद जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों के आधार पर और उसी की तर्ज पर जो है वो राज्य सरकारों ने जन आरोग्य समितियों का गठन किया। रोगी कल्याण समिति अभी भी महोदय हमारे उसमें जो है फंक्शनिंग में है, प्रोग्राम चलता है रोगी कल्याण समिति का, लेकिन वो सिविल हॉस्पिटल की तर्ज पे है, जिसकी चेयरमैनशिप जो है माननीय एमएलए करते हैं। और जितनी भी जन आरोग्य समितियाँ हमारे सिविल हॉस्पिटल से नीचे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सीएचसी में होती हैं, उसकी जो चेयरमैनशिप जो है वो आप जिला परिषद के रूप में हमारे करते हैं। जन आरोग्य समिति के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत नाम में ही जन है और आरोग्य मतलब जो हमारे रोगों से लड़ने के लिए जो है उसके ऊपर समिति बनाई गई है माननीय महोदय। और पीएचसी जंगलबैरी में जो जन आरोग्य समिति पहले जब गठित हुई यहाँ पे और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस मेंबर बनाए गए, उसकी जो अध्यक्षता पहले कैप्टन रणजीत सिंह राणा ने की थी, जो उस टाइम पूर्व के जिला परिषद थे। अब उसी तर्ज पर आप के ऊपर हमारा जो है वो सहयोग हमें चाहिए होगा, जिसके चलते जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब प्लीज आओ, हमारे डॉक्टर साहब हैं डेंटल मेडिकल ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल के.एस. जसवाल जी, और आप हैं और उसी की तर्ज पे आपका सहयोग चाहिए होगा महोदय। अब हम चाहेंगे कि इस जन आरोग्य समिति के तहत जो है वो जन जन को आरोग्य मिले, और उसके लिए जो फैसिलिटेशन जो है वो आपके माध्यम से फंडिंग का जो है सारा निदान होगा। और हमें जो है पूरे जो है उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे हमारी अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे और हमें कोऑपरेट करेंगे और हमें आगे बढ़ने में सहायता करें। जन आरोग्य समिति में सर फैसिलिटेट एंड सपोर्ट ग्राम पंचायत ऑफ द एरिया अंडरटेकिंग हेल्थ प्लानिंग। इसके अंतर्गत सर ये होता है कि हम ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी एरिया आते हैं उसकी हेल्थ प्लानिंग को लेके जो भी फैसिलिटेशन होती है वो जिला परिषद से हमें चाहिए होती है। नंबर 2 सर, जिसमें हम सर्व करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म फॉर द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड accountability with the respect of provision of healthcare services and other amenities, जिसके अंतर्गत जो है हम पूरी कम्युनिटी को जो फैसिलिटेशन देते हैं, और उस फैसिलिटी को देने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है वो आपके माध्यम से हमें फंडिंग का जो है वो चाहिए होगा, और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपके माध्यम से चलेगी। तीसरा सर, इसमें हम इंश्योर करते हैं कि एसेंशियल मेडिसिन और जितनी भी हमारी डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं, आपको पता है कि मेडिकल लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट है डायग्नोस और उसके बाद मेडिसिन। तो एसेंशियल मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी का जो भी क्राइटेरिया रहेगा सर, वो आपके माध्यम से जी जो भी फंडिंग हम आपसे रिलीज कराएंगे उस माध्यम से हम सक्षम होंगे लेने में। और दूसरा सर, इसमें हमारा एक बहुत बड़ा ये है कि जन आरोग्य समिति में हम लोग हर तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम जो है अपने पेशेंट के साथ जो है एक बॉन्ड बनाते हैं, कल्चरल बॉन्ड होता है, जिसके चलते जो है वो हम फैसिलिटेट करते हैं ताकि हमारे जो
पेशेंट और जो मरीज का बिहेवियर है, जो हमारे हेल्थ वर्कर के साथ बिहेवियर है, उसको जो है डेवलप किया जाए, जो कि पीएचसी स्टाफ में जो कि इम्प्रूव करने के लिए होता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो सेटिस्फेक्शन क्राइटेरिया है जिसके चलते जो है मरीज जो है वो हमें हमसे कितना सेटिस्फाइड होता है, वो बेझिझक और बिना किसी दबाव के साथ हमारे से एक फैमिली की तरह बातचीत करके उस बिहेवियर को डेवलप करने के लिए भी हमें जो चीज़ें जो हैं वो हम जन आरोग्य समिति के अंदर करते हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटेशन जो हैं वो जिला परिषद के माध्यम से हमें मिलती हैं, लेकिन जितनी भी ओवरऑल ब्रीफ में ये है कि जितनी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, जितना भी खर्च होगा, उसका जो है सारा विधेयक जो है वो आपसे पारित करके ही हम लोग करें। ये उसमें सेक्रेटरी होंगे मेरे ख्याल से, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफिसर रहेंगे। तो ये हमारे डॉक्टर होने से पहले हमारे छोटे भाई हैं। ये तो फॉर्मेलिटी कर दी हम लोगों ने कि ये बुके दे दिया, इतना मान सम्मान दे दिया, हम तो रोज मिलने वाले लोग हैं, प्रोटोकॉल। बस चलिए साथ में हमारे डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर, ये डेंटल ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जी जसपाल जी, साथ में हमारे बीडीसी सदस्य हैं रवि जी, आप सुपरवाइजर हेल्थ सुपरवाइजर हैं अनीश जी हैं, आप कुछ लोगों के नाम जानता नहीं मैं, आशा बहन है और सौरभ जी हैं। तो ऐसा एक बात स्पष्ट बोल देना चाह रहा हूँ मैं, डॉक्टर साहब बहुत उनकी पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है। मेरे सेटिस्फेक्शन की या मेरी मैं कुछ बोलूँ उनको डायरेक्शन दूँ, इतना बड़ा मेरा कद नहीं है। ये जो भी करेंगे 100% ठीक ही होगा, क्योंकि जो भी करते हैं ये अपना विवेक बहुत जबरदस्त है इनका, और फिर भी लोगों को कॉन्फिडेंस पे लेके ही करते हैं। जो भी कुछ चाहिए होगा, मैंने बोला मैं अपना 100% आपके साथ हूँ। जिस प्लेटफॉर्म पे आपके इश्यूज को पुट अप करना पड़ेगा मैं करूँगा और अपना 100% उसमें दूंगा, और आपको निराशा नहीं होगी, आपको जो मेरी उसमें एफर्ट्स होंगे वो दिखेंगे। एक होता ना गोल ही देना, मैं ठीक है गोल गोल बातें करना, मैं करूँगा, देखूंगा, सोचूंगा, तो वैसा कुछ नहीं होगा। आपके सामने होगा जो भी होगा और पॉजिटिव होगा। बाकी आरोग्य समिति है, ये सरकार का अपना उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं उसमें बोलूँ मैं ये भी ऐड कर दूँ वो भी ऐड कर दूँ तो वो नहीं है। तो जो चल रहा है बहुत अच्छे चल रहा है। कभी अगर ऐसा सिचुएशन कोई आएगा तो उसमें ऑडिट करने में क्या फ़र्क पड़ता है, ऑल्ट्रेशन चीज़ें होती रहती हैं, समय समय पर सुधार चलते रहते हैं। और जो रही एक्सपेंडिचर की बात, जो अपने फंड्स यूटिलाइज करने हैं, वो आप जो जहाँ आपको लगता है वहाँ करिए। आपको कुछ करना है, हायर करना है, ये करना वो करना, वो सब कुछ आपके ऊपर फाइनल है, हमने छोड़ा है कि आप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेडिकल ऑफिसर हैं, कोई ऐसे थोड़ी आप आगे हैं। बाकी आप सबका धन्यवाद इतने बड़े मान सम्मान के लिए। बाकी जब भी मेरे लिए आप बोलेंगे भी आप आइए, मैं आऊँगा। हमारे पास आप लोगों के बीच में रहने का एक ही काम है। ठीक है जी, बाकी आप सबका शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। और